कोरोना महामारी के बीच बच्चों को इस महामारी से कैसे सुरक्षित रखें, इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता ने डॉक्टर से की खास बातचीत। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। कोरोना का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बच्चों को भी अपने चपेट में ले रहा है। इसी सिलसिले में आज हमारे बीच उपस्थित हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशील अग्रवाल। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, असम के विभिन्न जिलों में ऐसा देखा जा रहा है, कोरोना का जो प्रकोप है वो बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो इसमें जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, किस प्रकार की सावधानी वो बरते? इसमें सावधानी बरतने का जो पहले जैसे हम लोग एडल्ट्स में जो कोरोना होता था, हैंड सैनिटाइजेशन, हाथों को बार बार धोते रहना, किसी भी इधर उधर की सरफेस को टच करके हाथों को नाक या मुंह पे नहीं लगाना, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और जहाँ तक टीकाकरण का सवाल है, वैक्सीनेशन का, कोविड वैक्सीनेशन का, वो अभी 18 साल से ऊपर तक के लोगों में ही आया है। बच्चों में इस वैक्सीन का अभी ट्रायल हो रहा है। संभवतः सितंबर के महीने में, जैसा कि बाकी सब प्लेटफॉर्म से हमें खबर मिली है, या आपके डॉक्टर गुलेरिया जी जो एम्स के निदेशक हैं, उन्होंने भी कहा है कि सितंबर तक संभवतः बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी, 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए। उससे छोटे बच्चों का भी ट्रायल चल रहा है, भारत में भी और विदेशों में भी। अच्छा सर, बच्चों में क्या क्या सिम्टम पाए जाते हैं कोरोना, या ऐसा भी है कि बिना सिम्टम के भी बच्चे इससे प्रभावित हो सकते हैं क्या? बच्चों में बिना सिम्टम के भी हो सकता है, लेकिन सिम्टम जो पाए जाते हैं वो जैसे कि बुखार आ सकता है, सूखी खांसी हो सकती है, या गले में खराश हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है या फिर डायरिया हो रहा है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो भी हमें सस्पेक्ट करना चाहिए। स्पेशली अगर ट्रैवल हिस्ट्री है बच्चे की तो, या फिर घर में कोई कोविड पेशेंट था जो ठीक हो चुका है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका है, वो उसके कांटेक्ट में बच्चा आया हो, तो भी हमें इस बीमारी का ध्यान रखना चाहिए। अगर कांटेक्ट हिस्ट्री है तो ख़ास करके, मान लीजिए माँ को कोविड हो रखा है, अब छोटा बच्चा है, स्तनपान कराती है उसको, तो उसके साथ रहना पड़ेगा बच्चे को, उसका तो उपाय नहीं, और दूसरे किसी के साथ रहेगा नहीं। लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी कि जैसे खाली दूध पिलाने के समय वो बच्चे के कांटेक्ट में आए, इसके अलावा वो बच्चे के कांटेक्ट में मिनिमम रहे, और हाथ अपने अच्छे से धोते रहे टाइम टू टाइम। बच्चे को हैंडलिंग करने के समय में मास्क पहने रखे, अपने स्तनों को भी अच्छी तरह से धो ले दूध पिलाने के पहले। उसके पश्चात वो बच्चे को मिनिमम कांटेक्ट के बाद किसी और को हैंड ओवर कर दे, और उसके बाद फिर बच्चे को स्पॉन्जिंग करके बच्चे के कपड़े बदल दिए जाएं। अच्छा सर, ये स्तनपान करवाने वाली महिलाएं क्या टीका ले सकती हैं कोरोना की? स्तनपान कराने वाली महिलाएं टीका ले सकती हैं, कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मतलब ऐसा देखा गया है, बहुत सारी महिलाओं में एक डर है, तो बहुत सारी महिलाएं जो हो टीका नहीं लेना चाहती हैं। तो सर, इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं को? मैं ये कहूँगा कि आप स्तनपान कराते हुए अगर कोविड-19 का टीका लेते हैं तो आप खुद भी बचे रहते हैं, आपका बच्चा भी इस बीमारी के प्रकोप से बच जाता है। और इस टीके का अभी तक के ट्रायल में कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है जिससे कि बच्चे के ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़े, बल्कि उसका अच्छा इफ़ेक्ट ये साइंटिफिकली माना जा सकता है कि माँ के शरीर में जो एंटीबॉडी बनेंगी, वो कुछ एंटीबॉडी दूध के साथ निकलेंगी और बच्चे के शरीर में जाएंगी, तो उनसे बच्चे को और प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये उल्टा बच्चे के लिए और अच्छा रहेगा। सर, जितने भी अभिभावक हैं या माता पिता हैं, तो सर उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या क्या जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि अपने बच्चे को स्वच्छ या इस रोग से बचा के रख सके? मैं यही कहूँगा कि घर पे, ऑफिस में, अपने कार्यस्थल पे, सब जगह जो भी है, घर का सब डिपार्टमेंट में, जैसे किचन में और बेडरूम में या लिविंग रूम में, सब जगह स्वच्छता का मेंटेन करें। और फिर 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा टीकाकरण 18 साल से ऊपर के घर के सभी सदस्यों को
अगर घर पे कोई काम करने वाला कोई आ रहा है, स्टाफ आ रही है, कोई काम वाली आ रही है, कोई भी आ रहा है, या घर पर जो भी कोई विजिटर्स है, उसके लिए भी टीकाकरण सबसे अनिवार्य है। हमेशा सबको उसके लिए प्रेरित करते रहें। जिसने नहीं लिया है, संभव हो तो उनको वहाँ पे टीकाकरण केंद्र पे भेज करके टीका अवश्य लगवाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों का टीकाकरण होगा उतनी ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, और वो हर्ड इम्यूनिटी ना सिर्फ खुद को स्वयं को इस बीमारी से बचाएगी, बल्कि अपने आसपास रहने वाले सोसाइटी के सब लोगों को, घर परिवार के बच्चों को, सबको इस बीमारी के प्रकोप से बचाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सुशील अग्रवाल सर, जिन्होंने बताया कि स्तनपान करवाने वाली महिलाएं भी वो टीका ले सकती हैं, और बच्चों को जिन माताओं को अगर कोरोना हो जाता है तो बस स्तनपान कराते समय अपने पास रखे, बाकी दूसरों को हैंड ओवर कर दे। कैमरामैन विजय।